Hello friends, welcome to Stat Pro. This is Module 2, Episode 2. So पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से एक 2D फ्रेम को एनालाइज करते हैं लोड अप्लाई करने के बाद स्टैट प्रो में। सो आज के हम इस एपिसोड 2 में देखेंगे किस तरीके से 3D मॉडलिंग हम करते हैं स्टैट प्रो में, यानी 3D फ्रेम को किस तरीके से डिज़ाइन और एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे रेंडरिंग फीचर, रेंडरिंग यानी कि 3D व्यू ऑफ 3D मॉडल। सो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, जो आज हम फीचर्स नए सीखने जा रहे हैं और जो भी आज हम टास्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया था बीम से, बीम की डिज़ाइन और एनालिसिस जो कि 1 डायमेंशन में थी। देन हम फ्रेम की डिज़ाइन और एनालिसिस किए 2 डायमेंशन के। आज की इस वीडियो में हम फ्रेम का ही डिज़ाइन और एनालिसिस करेंगे, लेकिन 3 डायमेंशंस में। और साथ ही साथ कुछ नए फीचर्स भी सीखेंगे, एडिशनल फीचर्स, इसको आप शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से आगे आने वाले डिज़ाइन में और एनालिसिस में हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर हम सीखेंगे वो होगा ट्रांसलेशनल रिपीट। बेसिकली ट्रांसलेशनल रिपीट एक कॉपी और पेस्ट ऑप्शन है। ये नोड्स और बीम्स को या बीम्स को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करने में यूजफुल होता है। देन बीम पैरेलल टू, सपोज किसी एक बिल्डिंग में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बीम्स या थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स। सो पर्टिकुलर एक एक्सिस में सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए या सारे बीम्स को सेलेक्ट करने के लिए हम बीम पैरेलल टू ऑप्शन का यूज करते हैं। देन थर्ड वन इज फ्लोर लोड। सो बेसिकली अभी तक हमने डेड लोड के अंदर पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पॉइंट मोमेंट, ये सब देखा था, लेकिन फ्लोर लोड अप्लाई नहीं किए थे। आज के इस एपिसोड में हम अपने 3D फ्रेम में फ्लोर लोड को भी अप्लाई करेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ जो हम फीचर सीखेंगे वो होगा डिजाइन ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स। सो बेसिकली अभी तक हमने डिजाइन में केवल लोड्स को लगाना, सपोर्ट्स को लगाना, ये सारी चीजें सीखा था, लेकिन जो पर्टिकुलर बीम्स और कॉलम्स होती हैं वो किस मटेरियल से बनेंगी, उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ क्या होगा, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम कैसे चेंज कर सकते हैं और अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए FC, FY मेन, FY सेक की वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे स्टैंडर्ड्स के लिए कुछ और होगी। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट व्यूड चीज़ होगी वो 3D रेंडरिंग होगी। बेसिकली हम जो भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे हम चाहेंगे कि उसे 3D में देख पाएँ। सो बेसिकली उसके लिए 3D रेंडरिंग ऑप्शन होता है, उसको भी आज एक्सप्लोर करेंगे। और फाइनली अपना जो भी डिजाइनिंग है कंप्लीट करने के बाद उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, जैसा कि यूजुअली हम करते आ रहे हैं, जिसमें हम रिएक्शंस, डिफ्लेक्शंस, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और खास आज वॉल्यूम ऑफ स्टील और कंक्रीट, मतलब हम कितना स्टील और कंक्रीट हमें यूज करना पड़ेगा अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, वो भी स्टैट प्रो कैलकुलेट करके बताएगा। उसे कैसे हम देखेंगे, उसे कैसे एनालाइज करेंगे, उसे भी जानेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि हमारा जो फ्रेम बना है वो किस तरीके से लोड अप्लाई करने के बाद डिफ्लेक्ट होता है, उसे जानेंगे थ्रू एनिमेशन। सो आज काफी कुछ सीखने को है। देन नेक्स्ट, ये हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा जिसके थ्रू हम प्रोसीड करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को हम डिजाइन करेंगे, इस 3D फ्रेम को हम डिजाइन करेंगे और इसकी एनालिसिस करेंगे। देन आपके लिए एक मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखा हुआ है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। सो बेसिकली ये हमारा एक अगला सैंपल क्वेश्चन होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस क्वेश्चन को डिजाइन करने के बाद जो हमें वैल्यूज बतानी है वो कुछ इस तरीके से हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देन नेक्स्ट वन इज दिस, then this and finally this. So I hope आपको आज का फ्लो पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से और मूव करते हैं स्टैट प्रो की तरफ। ओके, सो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर में फाइल क्रिएट कर रखा है
सो आप भी एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए और सबसे पहले इस मोड को टर्न ऑफ कर लीजिए फ्रॉम हियर। ओके, सो हमें स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में जो हम ओरिजिन लेंगे, सबसे पहले हमें इसके नोड्स को डिफाइन करना होगा, नोड्स के कोऑर्डिनेट्स को पुट करना होगा। नोड्स के कोऑर्डिनेट को पुट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ओरिजिन लेना होगा। सो बेसिकली हम ओरिजिन कुछ इस तरीके से लेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर एंटायरली प्लस जेड एक्सिस में है। सो उसके लिए हम ज्वाइंट एफ को ओरिजिन सपोज करते हैं और यहाँ से फर्दर प्रोसीड करते हैं। ज्वाइंट एफ को लेने के बाद हम इसी प्लेन में, सो एक्स जेड प्लेन में जो बॉटम के 4 नोड्स हैं यानी ए एफ ई एच, इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे और इन कोऑर्डिनेट्स को हम कॉपी पेस्ट करके, जो आपको हमने ऑप्शन बताया था ट्रांसलेशनल रिपीट का, इस ट्रांसलेशनल रिपीट के ऑप्शन के थ्रू हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे अपर लेयर में। तो हम कॉपी पेस्ट करने के बाद हमें बी सी डी जी पॉइंट मिल जाएगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। Enter, then F, then E. E is at distance of basically 5 meters. So coordinate इसका हो जाएगा 5,0,0. Enter 5, then press enter. Then third one is H. H का coordinates हो जाएगा 0, sorry, H का coordinates हो जाएगा 5, 0, 6. Okay. And finally fourth one A. A का coordinates हो जाएगा 0, 0, 6. ओके, सो हमने सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको हमने जनरेट कर लिया है। आइए हम देखते हैं ट्रांसलेशनल रिपीट का ऑप्शन यूज करके किस तरीके से हम ऊपर के चारों नोड्स को जनरेट करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सो उसके लिए सबसे पहले आपको इन चारों नोड्स को कॉपी करना होगा। कॉपी करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपने नोड्स कर्सर ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा हो। देन कॉपी करने के बाद आपको ट्रांसलेशनल रिपीट का आइकन टूल बार में भी मिल जाएगा यहाँ पर, और या फिर आप ज्योमेट्री में जाके देन ट्रांसलेशनल रिपीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल रिपीट यानी कि हमें जो अपने चारों पॉइंट्स को रिपीट करना है वो वाई डायरेक्शन में करना है, इसलिए हम ग्लोबल डायरेक्शन वाई ले लिए। जो हमारी स्पेसिंग होगी, स्पेसिंग यानी कि जो हमारी ए एफ एच ई प्लेन की स्पेसिंग होगी बी सी डी जी प्लेन से, वो होगी 4 मीटर्स की। सो वाई डायरेक्शन में हमें 4 मीटर्स रखना है। सो स्टेप्स को हम 4 मीटर रख लेते हैं, यहाँ 4 रख लेते हैं। देन नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी अगर आपका एक फ्लोर है तो हम 1 रखेंगे, 2 फ्लोर है तो 2 रखेंगे, इस तरीके से हमें रखना है। ये रखने के बाद अगर आपको नीचे के स्टेप्स को जो होंगे वो लिंक करना है तो आप लिंक स्टेप्स कर लेंगे। देन क्लिक ऑन ओके। ओके, सो नाउ अब हमें बीम्स ड्रॉ करनी होंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। उसके लिए आप अगेन ऐड बीम्स ऑप्शन में जाइए और सिंपली इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। नाउ अब हमारा 3D फ्रेम रेडी है। अब हमें इन सारे नोड्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो एंटर करने की वैल्यू नहीं मिली, सो हम ट्रांसलेशनल रिपीट की हेल्प से इजीली अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा वो होगा जनरल में जाना और प्रॉपर्टीज डिफाइन करना। सो बेसिकली हम प्रॉपर्टीज जो बीम्स हैं उसको डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और देन क्लिक ऑन डिफाइन। बेसिकली हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सारे बीम्स और फ्रेम्स को रेक्टेंगल ही लेंगे। सो क्लिक ऑन रेक्टेंगल। सपोज हम डेप्थ को लेते हैं 0.5
0.35 एंड विड्थ को लेते हैं 0.25 मीटर्स। मटेरियल हमारा कंक्रीट होगा। देन क्लिक ऑन ऐड, देन क्लिक ऑन क्लोज। सो हमने डिफाइन कर दिया है। नाउ वी हैव टू असाइन दिस। सो असाइन करने से पहले एक बात और, जैसे सपोज अगर हमारा बीम्स और फ्रेम्स का मटेरियल डिफरेंट होता तो हम किस तरीके से असाइन करते, उसके लिए हम एक ऑप्शन अगेन यूज करेंगे जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। बीम्स पैरेलल टू, सपोज हमें जो हमारी जो कॉलम्स हैं केवल उन्हें ही सेलेक्ट करना है या फिर इन बीम्स को ही सेलेक्ट करना है, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पर हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं चारों कॉलम्स को या बीम्स को, बट सपोज इन ए लार्ज स्ट्रक्चर जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स या थाउजेंड्स ऑफ बीम होती हैं, तो वहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट करना इज नॉट फिजिबल। सो इसके लिए भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप जाइए सेलेक्ट में, देन गो टू बीम्स पैरेलल टू। सपोज हमें कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सो हम क्लिक करेंगे वाई पे। तो इस तरीके से हमारे सारे कॉलम्स एक साथ सेलेक्ट हो गए। हमारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। देन वी विल क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, क्लिक ऑन असाइन, क्लिक ऑन यस। नाउ अब हमें सारे बीम्स को सेलेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डीसेलेक्ट कर देते हैं। देन अगेन गो टू टूल्स, सॉरी, देन गो टू सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू X also, then go to select beams parallel to Z। इस तरीके से हमारी सारी बीम सेलेक्ट हो गई। अगेन हम प्रॉपर्टी को असाइन करने के लिए प्रॉपर्टी सेलेक्टेड है, असाइन टू सेलेक्ट बीम्स, देन क्लिक ऑन असाइन, देन क्लिक ऑन यस। तो इस तरीके से हमने अभी दो फीचर्स देखा, ट्रांसलेशनल रिपीट एंड बीम पैरेलल टू। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है सपोर्ट्स को डिफाइन करना एंड देन असाइन करना। सपोर्ट्स को डिफाइन और असाइन करने के लिए सपोर्ट्स ऑप्शन में जाएंगे। बेसिकली हमारे जितने भी सपोर्ट्स हैं वो रिजिड सपोर्ट्स हैं। सो क्रिएट फिक्स्ड, क्लिक ऑन ऐड। हमारा रिजिड सपोर्ट यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। अब इसे असाइन करने के लिए सबसे पहले सपोर्ट को क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन यूज कर्सर टू असाइन, देन क्लिक ऑन असाइन। अगर आपको नोट्स विजिबल नहीं है तो आप नोट्स को विजिबिलिटी को ऑन कर सकते हैं, सिंबल्स एंड लेवल्स में जाके, देन क्लिक ऑन नोट पॉइंट्स, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। ओके, नाउ हमारे सारे सपोर्ट्स भी डिफाइन और असाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट टास्क होगा हमारा लोड एंड डेफिनेशन। सो बेसिकली लोड की इस डिटेल्स में जाइए, देन क्लिक ऑन ऐड। हम यहाँ पर सारे लोड्स को डेड लोड कंसीडर करेंगे। सबसे पहला हमारा डेड लोड हो जाएगा। डेड लोड, क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज। नाउ डेड लोड के अंदर हमारे जितने भी लोड्स हैं हम उनको डिफाइन करेंगे। सो क्लिक ऑन ऐड। सबसे पहला हमारा सेल्फ वेट होगा। सेल्फ वेट यानी बीम्स और फ्रेम्स का, और वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसलिए डायरेक्शन वाई हो गया और फैक्टर -1। क्लिक ऑन ऐड। ऐड करने पे हमारे लोड्स यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। देन गिवन फिगर में हमारा जो एक्स डायरेक्शन है उसमें बीम्स पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है। आइए इसे डिफाइन करते हैं। उसके लिए क्लिक ऑन मेंबर लोड, देन क्लिक ऑन यूनिफॉर्म फोर्स। यूडीएल की जो इंटेंसिटी वो होगी -10। डिस्टेंस जो होगा हमारा 0, d1 0 होगा एंड d2 विल बी 5 मीटर्स। 5 meters basically is the entire length of the beam. Okay, now click on add. Now जो हमारा next UDL है वो होगा जेट डायरेक्शन में, जिसकी इंटेंसिटी 5 किलोन्यूटन पर मीटर है और लेंथ है 6 मीटर्स। सो आइए इसे भी ऐड कर लेते हैं। इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी -5 एंड डिस्टेंस हो जाएगा 6। देन क्लिक ऑन ऐड। ओके, नाउ क्लिक ऑन क्लोज। हमने डिफाइन कर दिया सारे लोड्स को। आइए 1 by 1 असाइन करते हैं। सो बेसिकली हमारा जो सेल्फ वेट होगा सबसे पहला, उस पर क्लिक कर लेते हैं
और ये सेल्फ वेट एंटायरली सारे स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल होगा. सो आइदर प्रेस Ctrl+A और select the whole structure, then click on assign to selected beams, click on assign, click on yes. Now जो हमारा नेक्स्ट लोड है वो है बेसिकली, अगर यहाँ पर x और y डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे आप +Z व्यू से चेंज कर लीजिए. +Z व्यू से चेंज करने के लिए आपको व्यू फ्रॉम +Z ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा यहाँ से. देन जो हमारे +Z व्यू में जो हमारा आएगा लोड वो होगा 10 kN/m का. सो बेसिकली इसे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं. देन सेलेक्ट दिस वन, assign to selected beams, assign yes. तो हमारा ये यूडीएल जो है फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में ऐड हो चुका है. फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में यूडीएल ये लग चुका है. देन जो हमारा नेक्स्ट यूडीएल होगा वो इन दोनों पर्टिकुलर बीम्स पे एक्ट करेगा. अगेन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस बार +X व्यू से देख करके इस वाले बीम पे अप्लाई कर सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम +X डायरेक्शन से देखें जो कि ये डायरेक्शन होगी तो ये हमारा बीम ऑलरेडी सिलेक्टेड है. सो इस पे हम ये पर्टिकुलर लोड को असाइन करेंगे. देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, देन क्लिक ऑन असाइन, क्लिक ऑन यस. ओके, नाउ हमने सारे लोड अप्लाई कर दिए हैं. अभी हमारा जो एक और लोड बचा हुआ है वो है फ्लोर लोड. फ्लोर लोड को कैसे अप्लाई करते हैं आइए हम उसे देखते हैं. सबसे पहले हम फ्लोर लोड को डेड लोड के अंदर डिफाइन करेंगे. सो डेड लोड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन ऐड, देन फ्रॉम हियर दिस मेन्यू गो टू फ्लोर लोड, गो टू फ्लोर लोड. अब नाउ फ्लोर लोड में हमारा जो फ्लोर है वो बेसिकली वाई डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ से हमारा वाई रेंज सेलेक्ट कर लेंगे. प्रेशर, फ्लोर लोड का जो यूनिट है वो प्रेशर के टर्म्स में है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया. तो सपोज जो हमारा फ्लोर लोड है वो 1 kN/m² का प्रेशर दे रहा है. तो बेसिकली ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे -1 सेलेक्ट कर लेते हैं. आपका ग्लोबल वाई सिलेक्टेड है ऑलरेडी. नाउ प्लीज सी केयरफुली, हमें वाई रेंज को डिफाइन करना है. वाई रेंज को डिफाइन करने का मतलब जो हमारा फ्लोर है वो वाई में किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक, मतलब ये जो हमारा फ्लोर है इसका कोऑर्डिनेट वाई में कहाँ से कहाँ तक है. सो हम किसी भी रैंडम कोऑर्डिनेट को पुट कर देते हैं सच दैट कि उसके बीच में हमारा फ्लोर लाई करे. सपोज जैसे हमारा फ्लोर की हाइट है ग्राउंड से 4 मीटर्स, तो हम एनी वैल्यू पुट करेंगे एनी सच दैट कि वो उसके बीच में आ जाए, हमारा फ्लोर उसके बीच में आ जाए. जैसे हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं 3, मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं 5. हमारा फ्लोर का जो हाइट है वो 4 मीटर है, यानी कि फ्लोर इस पर्टिकुलर हाइट के बीच में आ जाएगा. आप 2 और 6 या एनी कॉम्बिनेशन पुट कर सकते हैं सच दैट कि 4 उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में ही आए. तो हमने डिफाइन कर दिया वाई रेंज को. अब हमें एक्स रेंज और जेड रेंज को डिफाइन करना है. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फ्लोर का एक्स रेंज है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5 मीटर्स. सो हम इसमें 0 to 5 मीटर्स पुट कर देते हैं. एक्स रेंज में मिनिमम 0, मैक्सिमम 5. एंड जो हमारा जेड रेंज होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 6 मीटर्स, मतलब जो सीवी लेंथ है वो 0 to 6 मीटर्स. सो इस तरीके से हमारा पूरा फ्लोर का एरिया कवर हो जाएगा. सो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं मिनिमम 0, मैक्सिमम 6. इस तरीके से हमारा वो एक्स, वाई और जेड रेंज तीनों डिफाइन हो गया. सो हमारा फ्लोर यहाँ पे डिफाइन हो गया है. अब हम इसे ऐड कर देते हैं एंड क्लिक ऑन क्लोज. ओके, सो हमने अभी फ्लोर लोड जस्ट डिफाइन किया डेड लोड के अंदर में. अभी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक लाइव लोड भी डिफाइन करेंगे. लाइव लोड मतलब कि जितने भी फर्नीचर्स के लोड हो गए और जितने भी हमारे पर्सन या पीपल हैं
फ्लोर के ऊपर उनके लोड, तो ये सारे बेसिकली लोड्स जो भी हैं लाइव लोड के अंदर आते हैं। सो लाइव लोड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोड केस डिटेल सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन ऐड, देन क्लिक ऑन लाइव और यहाँ पे लाइव, क्लिक ऑन ऐड, क्लोज। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन लाइव लोड, नाउ अगेन क्लिक ऑन ऐड। अब लाइव लोड के अंदर वापस से ये हमारा पूरे फ्लोर पे एक्ट हो रहा है, इसलिए हम फ्लोर लोड एक्ट सेलेक्ट करेंगे। हम सपोज इसका जो प्रेशर है वो लेते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो बेसिकली ये माइनस वाई डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसलिए -2। अब नाउ अगेन हमें डिफाइन करना होगा वाई रेंज, एक्स रेंज और जेड रेंज। तो अगेन हम सिमिलर रखेंगे अपने फ्लोर की तरह ही। सपोज हमारा फ्लोर का हाइट 4 मीटर है, तो हम जो रेंज है उसको रख देते हैं 2 to 5। देन जो हमारा एक्स रेंज और जेड रेंज होगा वो सिमिलर होगा। एक्स रेंज जो हमारा होगा वो होगा 0 to 5 एंड जेड रेंज इज 0 to 6। एक्स रेंज 0 to 5, जेड रेंज 0 to 6। नाउ क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज। अब हमने डेड लोड और लाइव लोड दोनों को ऐड कर दिया है या डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसमें डेड लोड और लाइव लोड अलग अलग नहीं एक्ट करता है, बल्कि एक साथ ही एक्ट करता है। सो हमें डेड लोड और लाइव लोड को कंबाइन करके अप्लाई करना होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे। पहली बात ये। दूसरी बात, हम हमेशा जब भी डिजाइन करते हैं किसी बिल्डिंग को, तो उसके एक्चुअल लोड पे डिजाइन नहीं करते हैं, बल्कि लोड फैक्टर को इंक्रीज करके डिजाइन करते हैं। सपोज हमारा 1000 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पे, तो हम उसे एज्यूम करके करेंगे कि वो 1500 किलो न्यूटन या 2000 किलो न्यूटन का लोड के लिए हम उस बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे। सो बेसिकली हमें अब दो काम करना है। सबसे पहले इस दोनों लोड को, डेड लोड और लाइव लोड को कंबाइन करना है और उसको सर्टेन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इंक्रीज करना है, सच दैट कि हमारा जो बिल्डिंग का सेफ्टी विंडो है वो इंक्रीज हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको लोड केस डिटेल में जाना होगा, देन क्लिक ऑन ऐड, देन क्लिक ऑन डिफाइन कॉम्बिनेशन। इस डिफाइन कॉम्बिनेशन में हम डेड लोड और लाइव लोड को कंबाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप नेम को कॉम्बिनेशन लोड ही रहने दीजिए, देन टाइप हमारा नॉर्मल होगा। यहाँ पर जो हमारे लोड है वो डेड और लाइव लोड है जिन्हें हमें कंबाइन करना है। और ये हमारा जो फॉर्मेट है α1 L1, α1 L1 का मतलब जितना भी डेड लोड है उसको हम उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो हमारा डेड लोड है वो हम 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। सो हम अपना फैक्टर को 1.5 लिख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन कर देता हूँ। सो जो हमारा नया डेड लोड होगा वो होगा एक्चुअल डेड लोड इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम 1.5 इस पर्टिकुलर केस के लिए लेंगे। साथ ही साथ जो हमारा लाइव लोड होगा, नया लाइव लोड, उसे भी हम एक्चुअल लाइव लोड इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे। सो दोनों ही केस में हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 होगा। सो हमारा डेड लोड और लाइव लोड दोनों 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नाउ सबसे पहले डेड लोड सेलेक्ट कर लीजिए, देन पुट 1.5 सेफ्टी फैक्टर हियर, देन आप इसको राइट साइड के विंडो में ला लीजिए। नाउ अगेन क्लिक ऑन लाइव लोड, देन पुट 1.5 हियर, देन क्लिक ऑन फॉरवर्ड एरो। इस तरीके से हमारा जो दोनों ही लोड है, डेड लोड और लाइव लोड, वो 1.5 टाइम्स हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज। सो हमारा कॉम्बिनेशन लोड डिफाइन हो चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे लोड्स हैं कुछ इस तरीके से हैं। फ्लोर का लोड भी हमारा यहाँ पर असाइन हो चुका है और फ्लोर का लोड कुछ इस तरीके से एक्ट करता है जैसा कि हमने आरसीसी में पढ़ा हुआ है। नाउ आइए अभी हम इसकी एनालिसिस करते हैं। सो क्लिक ऑन एनालिसिस एंड क्लिक ऑन ऑल एंड देन क्लिक ऑन ऐड, क्लोज इट एंड रन एनालिसिस।
Okay, so there is zero warning. View output file. Then ओके, सो यहाँ पर आप डिटेल्ड रिपोर्ट को देख सकते हैं, किस पॉइंट पे किस नोड पे कितना लोड अप्लाइड है, कितना रिएक्शंस है, क्या मोमेंट्स हैं, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। क्लिक ऑन रिजल्ट्स, आप रिजल्ट्स पे अप्लाई करके डायरेक्टली रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एक और एडिशनल चीज यहाँ पर करेंगे, जैसा कि सपोज जो हमारा बीम है, बीम का जो प्रॉपर्टीज है उसे कैसे चेंज करके हम अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। आइए जानते हैं। उसके लिए हम डिजाइन फीचर का यूज करेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन डिजाइन फीचर्स। डिजाइन में हमने जो ये स्ट्रक्चर चूज किया है ये टोटली कंक्रीट का है, इसलिए इस साइड से हम यहाँ पे इस मेन्यू से कंक्रीट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये स्टील का होगा या टिम्बर का होगा तो आप पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सो क्लिक ऑन कंक्रीट। देन कंक्रीट में जो हमारा करंट कोड है जो IS 456 से डिफॉल्ट कोड है। ओके, देन नेक्स्ट जो हमें 3 टास्क करने हैं वो है सेलेक्ट पैरामीटर, डिफाइन पैरामीटर, कमांड्स। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर बीम्स और कॉलम्स के जो भी प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करना है उससे सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। सो क्लिक ऑन सेलेक्ट पैरामीटर्स, देन क्लिक ऑन दिस एरो सो दैट कि हमारा सेलेक्टेड पैरामीटर्स एम्प्टी हो जाए। नाउ अब हमें 3 पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं, FC, FY main and FY sec, these 3 parameters. Click on this arrow. Now click on OK. Now we have to define these parameters. मतलब इनकी values को हमें define करना है। So basically FC यानी जो compressive strength होता है उसको IS कोड के अकॉर्डिंग 20 मेगापास्कल यानी 20,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लेंगे। इसको क्लिक ऑन ऐड। देन FY मेन की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 415 मेगापास्कल, that is 4,15,000 kilonewton per meter square. Click on add. Then FY sec will also be 4,15,000. Then click on add. Now click on close. अब आप इस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स से देख पा रहे होंगे हमने FC 2000, FY मेन एंड FY sec ये तीनों को डिफाइन कर दिया है, लेकिन अभी ये असाइन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो बेसिकली जो हमारा ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये पूरे स्ट्रक्चर के लिए हैं, इसलिए हम सबसे पहले सपोज हमें FC जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसे असाइन करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद कंप्लीट स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए। देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम स्प्लिट, क्लिक ऑन असाइन। ये हमारा चेक हो चुका है यानी कि असाइन हो गया है। नाउ FY मेन ये भी हमारे कंप्लीट स्ट्रक्चर में असाइन होगा, इसलिए कंप्लीट स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए। देन क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, क्लिक ऑन असाइन, क्लिक ऑन यस। देन फाइनली FY sec कंप्लीट स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, क्लिक ऑन असाइन, क्लिक ऑन यस। तो इस तरीके से हमने तीनों प्रॉपर्टीज को पूरे स्ट्रक्चर के लिए असाइन कर दिया है। आइए अब कमांड्स पे क्लिक करते हैं और इसे ऐड करके फिर डिफाइन कर देते हैं। सो डिजाइन बीम क्लिक करिए, देन क्लिक ऑन ऐड, देन क्लिक ऑन डिजाइन कॉलम एंड क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज इट। सो फाइनली डिजाइन बीम और डिजाइन कॉलम को असाइन करने के लिए डिजाइन बीम पे क्लिक करने के बाद सारी बीम्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। And click on assign to selected beams, click on assign, then select design column, then click on all the columns, select all columns and click on assign to selected beams and click on assign। इस तरीके से हमारा डिजाइन टास्क कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे। सो क्लिक ऑन एनालिसिस, ऑल,
add, then close it and run and analyze. Okay, so there are 0 error, 3 warning and 1 note. So आइए देखते हैं आउटपुट फाइल। आउटपुट फाइल में आप डायरेक्टली यहाँ से रिजल्ट्स और वार्निंग देख सकते हैं। So consecutive analysis command, okay, so this warnings can be ignored और यहाँ से आप सारे डायरेक्ट रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक खास बात है ध्यान देने वाली कि हम इस बार टोटल अमाउंट ऑफ कंक्रीट एंड टोटल अमाउंट ऑफ स्टील को भी देख सकते हैं इस एनालिसिस में। सो आइए उसे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले बीम नंबर 5 है, इसमें समरी ऑफ रीइंफोर्समेंट एरिया। सो कौन कौन सी हम साइज की यहाँ पे रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो हमारा कॉलम्स है, कॉलम में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टील एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंक्रीट भी दिया हुआ है, जिससे कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं हमें टोटल कितना अमाउंट ऑफ स्टील और कितना अमाउंट ऑफ कंक्रीट जरूरत है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पर्टिकुलर फ्रेम का 3D व्यू क्या होगा, साथ ही साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट्स और इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग। थैंक यू वेरी मच।